सहायता चाहते हैं। ये आपका पवित्र वचन है जो आपकी आप ही हमारे जीवन के लिए प्रकट करें कि आपकी भली और सिद्ध मनसा को हम सब अपने जीवन के लिए जान सकें। और प्यार प्रभु जी, हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य हो, इसलिए पूरे वातावरण को आपके हाथ में देते हैं। मेरे हर एक प्रियो के जीवन को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। मैं अपने जीवन को आपके हाथ में देता हूँ। आपकी इच्छा पूर्ण हो, अपनी आत्मा द्वारा मेरी सहायता करें प्यार प्रभु जी, कि हम सब आपकी भली मनसा को अपने जीवन के लिए जान सकें। अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हुए धन्यवाद सहित दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए दया करके ग्रहण। आमीन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इन दिनों जो रोज हम इस पारिवारिक आराधना में जुड़ते हैं और विभिन्न विषय मेरे और आपके सामने प्रभु रखता है, और उन वचनों के आधार पर मैं और आप अपने जीवनों को देखते हैं, चेक करते हैं, ये भली बात है। और जैसा पिछले शनिवार को दोपहर में जो वचन रखा गया कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। इस पर हमने परमेश्वर के वचन से सीखा, और उसके बाद रविवार को जागते रहने के विषय में जाना कि जागते रहो कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और सोमवार को हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं और आप क्या बने, सिद्ध बने। सिद्धता की बुलाहट है मेरे और आपके पास। और परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, इब्राहिम को जब परमेश्वर ने अपने बुलाहट दी तो उसको बोला कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। तो जब वचन प्रचार हो रहा था तो मैं सोचने लगा कि जब तक प्रभु की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में नहीं होगी, मैं और आप सिद्ध नहीं हो सकते। उसका प्रेजेंस हमेशा मेरे और आपके साथ बना रहेगा, तब मैं और आप सिद्धता की ओर बढ़ सकेंगे। और प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मेरी और आपकी सहायता की कि मैं और आप देखें कि सिद्धता के मार्ग में है कि नहीं। क्योंकि जब याकूब में आप देखेंगे तो वहां लिखा है जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है, ऐसा बोलता है। तो प्रभु की उपस्थिति जब रहेगी और इसका आभास जब मेरे और आपको रहेगा तो हम वचन जैसे पिता, जैसे अपन संसारिक पिता हमारे साथ है, और हम उस समय कैसे बोलते हैं जब मालूम है कि हमारा पिता हमारे साथ है, तो उस समय हमारे वचन कैसे रहते हैं। पापा मम्मा के नहीं रहने से कुछ भी बात चलता रहता है दोस्तों में, परंतु अगर पापा की उपस्थिति है तो बड़े मैं और आप संभल कर बोलते हैं। इससे मैं ऐसा अपने जीवन के लिए सीख रहा था कि उसकी उपस्थिति रहेगी तब हमारे जुबान पर कंट्रोल होगा, तब हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और उसके बाद मंगलवार को जो वचन हमारे पास आया जिसमें दो बात मुख्य थी कि एक तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और दूसरी बात जो मैंने और आपने सीखा, वहां देखा कि प्रभु के सामने उतावली के साथ कोई भी बात मत बोले, कोई भी मन्नत मत माने, उतावली मत करें किसी भी चीज में, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और बुधवार को अपन लोगों ने देखा कि हमारी तैयारी कैसी है, हम दुल्हन कैसी दुल्हन है, दुल्हन बनने की योग्य है या नहीं है, उसको हमने सीखा। और कल हमने सीखा कि
देखें कि ये छोटी छोटी लोमड़ियां कहीं हमारी दाग की बारी में कुछ छेद तो नहीं कर रही, कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। इन सब बातों को मैं आप दिन ब दिन, और उसके पहले भी बहुत से वचन हम सीखते चले गए। इसकी मैं सारी चीजों की आवश्यकता क्यों है? क्या ये चौकसी करने की, है ना, ये सारी चीजों की आवश्यकता क्यों है? मैं इस पर थोड़ा सा मनन करने लगा, ध्यान क्यों इसकी आवश्यकता है। क्योंकि एक वचन, नीति वचन, नीति वचन 29 अध्याय, नीति वचन 29 अध्याय उसका 18 वचन, नीति वचन 29 अध्याय उसका 18 वचन। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। यहां लिखा है वचन में कि जहां दर्शन की बात नहीं है वहां लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो हाँ, जाते कोई अंकुश नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि कोई दर्शन की बात, दर्शन मतलब है नहीं सपना देखना, ये नहीं। आपके पास कोई विजन है कि नहीं? किसी को जो चीज आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं इसको आप जानते हैं कि नहीं? अगर नहीं जानते तो कुछ भी करते रहिए, जैसा जीवन वो जीते रहिए। पर अभी कोई विजन है हमारे पास, जैसे पौलुस के पास एक विजन था। फिलिप्पी 3 उसका 15 वचन है। फिलिप्पी 3 अध्याय 15 वचन। क्या तो हम में से जितने सिद्ध हैं, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। निशाने की 14 निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने यीशु मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो पौलुस बोल रहा है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊपर की बुलाहट रखा हुआ है। वो अपनी बुलाहट को जानता है कि मेरी बुलाहट किधर की है? ऊपर की बुलाहट है। सिद्ध बनने की इच्छा किसकी है? हमारे परमेश्वर पिता की। और वो हमको यहाँ पृथ्वी से हटाकर स्वर्गीय जीवन में पहुंचाना चाहता है। स्वर्गीय बुलाहट है ये। हम सबको बुलाहट दी, कलीसिया जो जिसको अपन लोग बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है कि बुलाए हुए लोग, विशेष उद्देश्य के लिए बुलाए हुए लोगों के समूह को कलीसिया बोलते हैं। तो मेरे और आपके पास ये बुलाहट है कि नहीं? जब मैं और आप किसी को बुलाते हैं तो एक इनविटेशन कार्ड छपवाते हैं और उसमें पूरा प्रोग्राम दिया रहता है ना? प्रोग्राम रहता है कि ये है, ये ओकेजन है और ये इतने बजे होगा, इतने बजे होगा, ऐसा करके उसमें लिखा रहता है सारी चीजें। हमारे परमेश्वर पिता ने भी मुझे और आपको इनविटेशन कार्ड दिया है। और वो इनविटेशन कार्ड क्या है? क्या चीज है इनविटेशन कार्ड जो मेरे और आपके पास है कि नहीं है? है तो आपने इनविटेशन को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि क्या क्या प्रोग्राम है? इसको जाना है या नहीं जाना है? तो क्या है इनविटेशन कार्ड? ये परमेश्वर का वचन, ये इनविटेशन कार्ड है। और मैं और आप इनविटेशन कार्ड को नहीं
पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो परमेश्वर की क्या गलती? उसने तो बुलाहट दी है मुझे और आप। और जब मैं वचन से इन सारी चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा था, एक से एक बुलाहट है परमेश्वर के वचन में, आप देखेंगे। जब बाबू सोमवार को सीता के बारे में बता रहा था, तो दो चीज मुझको और याद आने लगी कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शुद्धता, पवित्रता और सिद्धता, इसकी बुलाहट है मुझे और आप। शुद्धता, पवित्रता और सिद्धता। और जब तक ये तीनों चीजें मेरे और आपके जीवन में नहीं होंगी मेरे प्रियो, मैं और आप कितनों भी कोशिश कर लें, उस स्वर्गीय राज के अधिकारी नहीं होंगे। ये जान लिए, वो जान लिए, ये सारी चीजें अच्छी हैं, परंतु यदि ये तीनों चीज मेरे जीवन में काम नहीं हुआ, तो मैं, आप जानते हैं, ज्यादा तो भी रिवाइज कर रहा हूं, बता रहा हूं कि शुद्ध कैसे होते हैं, शुद्धता मिलती कैसे है। एक जगह वचन में लिखा है ना, जो क्या शुद्धता से प्रीति रखता है, ऐसा कुछ वचन है ना। प्रभु सहायता करे, तो याद आएगा तो फिर उसको मैं रखूंगा। शुद्ध, शुद्धता यीशु के लोहू से मिलती है। और आपको शुद्ध किससे होते हैं? यीशु के लोहू से। यीशु का लोहू मुझे और आपको, हमारा पाप ही है जो हमें हमारे परमेश्वर पिता से अलग कर दिया है। इसको जानते हैं, बार बार वचन मेरे और आपके पास रखा जाता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में सिर्फ पाप है, जिसकी वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर है। तुम्हारे अधर्म के कामों ने, 59 का 1 देखेंगे यशायाह के, तो वहां लिखा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर पिता से दूर कर दिया है, ऐसा बोलता है। और प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करना शुरू करते हैं, तो उसके मुंह से जो पहला शब्द निकलता है, जब प्रचार करना शुरू करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग राज निकट है। तो एक व्यक्ति जब अपने मन को फिराता है, टूटा हुआ हृदय लेके पश्चाताप करता है अपने आप में, और अपने मन को जो संसार और शरीर और नाना प्रकार की अभिलाषाओं में जो वो पड़ा है, उसको प्रभु के सामने रखता है और कहता है, प्रभु जी मेरा जीवन तो ऐसा है, मैं ऐसा करता हूं प्रभु जी। जब एक व्यक्ति इसको अंगीकार करता है अपने जीवन में और यीशु के लोहू को मांगता है कि जो क्रूस पर बहाए हुए लोहू से मुझे धोकर शुद्ध और साफ कर दे, तब उसे पापों की क्षमा मिलती है। पापों की क्षमा, शुद्ध हो जाते हैं, हमारे पाप धो दिए जाते हैं। तो दूसरी चीज जो, जैसे मैं और आप क्या करते हैं, इससे सीख सकते हैं। मैं और अब, हमारे घर में नाना प्रकार के बर्तन होते हैं किचन में, है ना, जो मैं और आप प्रतिदिन उसको उपयोग में लाते हैं। तो कुछ बर्तन साफ रहते हैं और कुछ बर्तन क्या हो जाते हैं, गंदे जाते हैं। तो गंदे बर्तन को कैसे करते हैं हम लोग? शुद्ध से तो अलग रखेंगे उसको। शुद्ध बर्तन से क्या करेंगे, उनको अलग, जो बर्तन साफ है उस बर्तन से साफ रखेंगे, और जो गंदा है उसको साफ कैसे करते हैं हम लोग? नल के नीचे पानी में डाल दिए, साफ हो गया, ऐसा करते हैं क्या? उसमें कुछ न कुछ, क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट, क्या बोलते हैं वो धोने का विम बार या दुनिया भर का आता है ना, उसका तेल निकालने के लिए उसे रगड़ रगड़ के धोते हैं।
तब वो जब शुद्ध होता है, वो उसकी धुलाई हो जाती है, तब उसको अच्छे बर्तन के साथ रखा जाता है। क्या है? पानी से धोते हैं, है ना, उसको पानी से धोते हैं, और जो तेल वगैरह लगा रहता है उसको वो क्या बोलते हैं बेटा, विम बार वगैरह क्या क्या जो रहता है आजकल निकला है, उससे साफ करते हैं, तब वो उसकी गंदगी निकलती है। तो मैं जब इसको देखा कि शुद्ध होने में भी यीशु का लोहू चाहिए, शुद्ध होने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए, और शुद्ध होने के लिए परमेश्वर का आत्मा। ये तीनों की क्रियाएं जब मेरे और आपके जीवन में कार्य करती हैं, तब हम शुद्धता की ओर बढ़ते हैं। पवित्रता में के बारे में तो बहुत सी बातें हैं, आप देख सकते हैं, मैं ज्यादा समय उसमें नहीं वो करूंगा। कि पवित्र बनने के लिए, जैसे पहला थिस्सलुनी में जैसा लिखा है, पहला थिस्सलुनी के 4:7 में है कि किस में है, कि पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन। तो व्यभिचार मतलब दूसरे से प्रेम हो जाना। एक पति है, जैसे अपन कल देख रहे थे, अपन दुल्हन है, और एक हमारा मंगेतर है ना, उसको छोड़ के फिर दूसरे की तरफ दृष्टि उठाना, उससे ज्यादा प्यार करना, ये व्यभिचार हो गया। दूसरे पे से ज्यादा प्यार। जैसे आज ही का दिन मिला मुझे और आपको, आज के दिन को मैंने और आपने जिया है, किससे प्यार था, किधर ध्यान था? प्रतिदिन के जीवन में यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो पवित्र बनने के लिए कई ठो बातें आप देखेंगे कि पवित्रता का बहुत से वर्सेस हैं, मैं सबको नहीं खुलवाना चाहता, परंतु पवित्र बनते किससे, एक चीज जिससे पवित्रता मुझे और आपको मिलती है, जैसे यूहन्ना 17:17 अपन लोग बोलते रहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हाँ, तो सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। वचन जो है सत्य है, तो इसके द्वारा मुझे और आपको पवित्र, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी क्या बनो, पवित्रता की बुलाहट है मेरे और आपके पास। सो परमेश्वर का वचन जितना ज्यादा मेरे और आपके जीवन में कार्यकारी होगा, परमेश्वर के वचन से जितना ज्यादा मैं और आप लिपटे पाए जाएंगे, परमेश्वर के वचन के जितने ज्यादा आज्ञाकारी होते चले जाएंगे। और पवित्र बनना मतलब क्या? पवित्र बनना मतलब क्या होता है? दूसरों से अलग, बिल्कुल अलग। ऐसा जीवन, जैसे ही परमेश्वर ने उजियाला को बनाया, उजियाला को अंधियारे से क्या कर दिया, अलग अलग करके नाम दे दिया, है ना। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि इस पवित्रता के काम में कैसे, क्या बोलते हैं, जैसे कुरिन्थियों की मंडली को आप देखेंगे, उसका पहला कुरिन्थी 1 अध्याय, उसका 2 वचन देखिए। परमेश्वर के उस कलीसिया के नाम कुरिन्थस में है, हाँ, जो कुरिन्थिस में है, अर्थात उसके नाम मसीह यीशु में पवित्र किए गए,
और पवित्र होने के लिए बुलाए और गए। पवित्र होने के लिए बुलाए गए, ऐसा बोलता है। तो हमारी, मेरी और आपकी बुलाहट काहे की है? पवित्र बनने। वो तो कुरिन्थियों की मंडली को पौलुस लिख रहा था। तो मेरा और आपका काम है कि पवित्रता की जब बुलाहट है तो मैं अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए कैसा प्रयत्न करता हूं। क्योंकि जब मैं दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 3 वचन से देखेंगे तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए मुंहों में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से। कौन सा पढ़ बेटा? दूसरा पत्रस, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 पद से। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ को जीवन दिया, जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार क्या किया है? बुलाया है। उसने बुलाया है, ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन। आगे, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन। उसने अपने महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है और क्या किया है? हमें बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। क्यों दी है? ताकि इनके द्वारा होती है ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। फिर से बेटा, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, क्या हो जाओ? ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हम, मेरे इसमें संभागी है और कई ठों में सहभागी है, पर मुझको संभागी जो शब्द है ये बड़ा अच्छा लगा। संभागी मतलब बराबर के हकदार हो जाओ। इतने बड़े उसमें मुझे और आपको परमेश्वर पिता ने अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा बुलाहट दी है। मेरे प्रिय, कैसा करना चाहिए? आगे देखो तो बेटा, 5 पद। और इसी कारण तुम सब प्रकार का इसी कारण, मैं इन शब्दों पर बड़ा वो देख रहा था मेरे प्रियो। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, तुम सब प्रकार का यत्न करके लिखा है। यत्न करना पड़ेगा। ऐसी पड़े पड़े और ऐसी जीवन जिएंगे तो नहीं होगा मेरे प्रियो। दया करे प्रभु मुझ पर और आप सबों पर। सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, देख लीजिए अब स्टेप चल रहे हैं। अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, समझ पर संयम और संयम पर धीरज। ये इसी को नहीं समझा मैं। संयम पर धीरज, संयम पर धीरज में आके अटक गई मेरी गाड़ी। इसको नहीं समझा। प्रभु सहायता करे, अपने आत्मा द्वारा सिखाए। आगे, धीरज पर भक्ति, धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारा, भाईचारे की प्रीति, हाँ, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम, और भाईचारे की प्रीति पर क्या फाइनल क्या है? प्रेम। प्रेम। भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ा। सब प्रकार का ऐसी बुलाहट है मेरे और आपके पास प्रियो। क्या हम जानते हैं? ऐसी बुलाहट प्रभु ने मुझे और आपको दी है। ऐसे अद्भुत बुलाहट में उसने मुझे और आपको बुलाया है। तो अगर हम ऐसी निश्चिंता का जीवन जिएंगे, खोया हुआ जीवन जिएंगे, तो ये कैसे संभव होगा? इसलिए प्रभु बार बार इतना वचन सुनने के बाद, इतने सारे आशीषों के
को पाने के बाद, जैसे मैं शुरू में आपको वचन पढ़ाया कि जो अपनी भूमि को जोतता है वो पेट भर खाता है, क्या हम अपने जीवन को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वचन का डिमांड क्या है? क्योंकि यहाँ की बात नहीं है जैसे अपने इस्राएलियों के पास तो एक देश से दूसरे देश जाने की बात थी, और मेरे और आपके पास क्या है? कहाँ की बुलाहट है? पृथ्वी से स्वर्ग की बुलाहट रखे हुए हैं मैं और आप। कहाँ की बुलाहट है? स्वर्ग की बुलाहट है। उसने मुझे और आपको ऊपर की, जैसे पौलुस कहता है वैसी उसने मुझे और आपको भी बुलाहट दी है कि मैं और आप इसको पहचाने। दूसरा पत्रस 1:3 से आगे पढ़ेंगे तो नहीं, पढ़ डाले इसको, हो गया है ये। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। और इसी का 10 और 11, दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 10 और 11 देखेंगे। इस कारण हे भाइयों, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। हाँ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आनंद के साथ प्रवेश करने पाओगे। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता, मैं और आप चाहते हैं कि हम बड़े आदर के साथ यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश करें। तो ये सब तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अपने जीवन को। चौकसी क्यों बार बार बोलता है? चौकसी करो, क्यों वो बोलता है? ये दूसरा तीमुथियुस से का एक वचन याद आ रहा है मेरे को। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय से 1 से पढ़ लेंगे तो। इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। आगे, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को सिखाने के योग्य हो। ठीक है बेटा, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, बोल रहा है। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, बोलता है। और फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाए। एक तो वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, और दूसरी बात, अगर विधि के अनुसार न लड़े, जैसे पर वैसा लड़ दे, वो मुकुट नहीं पाएगा। मुकुट की लालसा है ना। वचन कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो स्वर्गीय वस्तु में तो मुकुट भी है, पर अगर विधि के अनुसार नहीं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार नहीं है, मुकुट नहीं पाएंगे, मुकुट नहीं पाएंगे। और पौलुस वहां पर बोलता है 1 कुरिन्थी 9 अध्याय के साथ 24 वगैरह वचन में कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परिणाम एक ही ले जाता है। तुम भी
दौड़ो कि ऐसा दौड़ो कि ऐसा दौड़ो कि जीतो, वो मुकुट के हकदार हो जाए मेरे प्रियो। तो कम से कम अगर मुकुट चाहिए, अपन साधारण सा जानते हैं कि जो ओलंपिक जो 4-4 साल में होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने वर्षों से मेहनत करते हैं, कितने बजे उठते हैं, उनका डाइट, वो सारी चीजें का कितना ज्यादा ख्याल रखा जाता है, तब जाके कहीं एक जो एथलीट्स होता है वो स्वर्ण पदक पाता है। ये तो मुरझाने वाले मुकुट के लिए करते हैं इतनी मेहनत, और हमारे पास कौन सा है? कैसी अद्भुत बुलाहट, जीवते परमेश्वर की बुलाहट है। इसीलिए तो उसने अपना जीवित लहू दिया है, जीवित वचन दिया है, जीवित आत्मा है वो उसने दिया है कि मैं और आप भी जीवित रहे उसके साथ अनंत लोग। इसका प्रबंध परमेश्वर ने अपने इस पवित्र वचन में किया है मेरे प्रियो। मैं और आप देखें अपने जीवन को कि कैसा मैं और आप दौड़ रहे हैं, कैसे विधि के अनुसार लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम सब अपने जीवनों को देखें कि जो इतनी शिक्षाएं मैं और आप पा रहे हैं। आज ही जैसे नीति वचन 4 पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसका एक वचन मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है, नीति वचन 4 का एक वचन और उसका चौथा वचन। हे मेरे पुत्रों, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हमारा मन अभी भी कहाँ लगा हुआ है मेरे प्रियो, इतनी शिक्षाओं के बाद। उसका चौथा वचन कहता है, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे कि प्रतिदिन का जीवन मैं और आप कैसे इन सारी बातों में गंभीर है कि नहीं। क्योंकि अब गंभीर बोल डाला तो एक वचन याद आ गया, क्योंकि परमेश्वर का धन बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। और तीमुथियुस में लिखता है शायद कि भक्ति का भेद गंभीर है, जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा। अब जानते हैं उन वचनों को। प्रभु सहायता करे, बहुत गंभीर बातें हैं मेरे प्रियो। हमारा मन लग जाए बुरी तरह, लिपट जाए हम जो स्थितियां मैं और आप देख रहे हैं। और प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो मुझे और आपको चिता रहा है, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। वो उसने फिर से इस समय में मेरे और आपके जीवन में दिया, जो लूका 13:6 वचन में उस दिन अपन लोग चर्चा कर रहे थे कि 1 साल और दे दे, फले तो भला नहीं तो काट डालना। समय मिला है मेरे प्रियो, आज बहुत जन चले गए, मुझे और आपको समय मिला है। कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन। तो प्रभु मुझ पर भी दया करे, आप सबों पर, और इस वचन पर आशीष दे प्रभु कि हम सब अपने जीवन को देखें, निश्चिंत न रहें। क्योंकि नीति वचन 15 का 31 और 32 वचन क्या कहता है? नीति वचन 15 का, उसके बाद प्रार्थना करेंगे अपन। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। फिर एक बार पढ़ रहा हूं इसको। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो प्रभु सहायता करे इन वचनों के द्वारा, हमारी अगुवाई करे कि हम अपने प्रभु की सुने। सुने मतलब
सुनना किसको बोलते हैं? हमने सिर्फ जैसे विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो विश्वास कब होता है? सुनने से। हमने पढ़ा, हमने स्वयं खुद सुना कि नहीं सुना जो पढ़ा उसको? यदि मैंने नहीं सुना मतलब एक्शन में नहीं आया मैं। जैसे मैं अपनी बेटी को बोला, बेटी मुझको पानी पिला दे, एक गिलास पानी पिला दे, और बेटी सुन के बैठी है, तो क्या उसने सुना? नहीं सुना। सुना कब? जब वो गई और मुझको पानी लाकर उस काम को पूरा किया, तब सुना। मैं और आप इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इसका मतलब उस काम को पूरा कर रहे हैं, तब सुनना होगा। तो प्रभु मुझ पर और आप सबों पर दया। धन्यवाद आप सबों को।